Friends, now we take a very quick view of these notes. Okay, हम बुकलेट से काफ़ी डिटेल से इसको समझ चुके हैं। अब उसके बाद में एग्जाम के पर्पज से हम देखेंगे सबसे पहले ह्यूमन आई। ओके, ह्यूमन आई टू सी द वंडरफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड यू नीड ह्यूमन आई, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव ह्यूमन सेंस। ओके, सेंस ऑर्गन है ये। तो बेसिक टर्म्स क्या क्या है इसमें ह्यूमन आई में। ठीक है, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। उसमें पहले वाले में आई बॉल हमने वर्ड यूज़ किया था, आई बॉल। ठीक है, तो हम ह्यूमन आई का हम बात करें। ह्यूमन आई क्या रिजेंबल्स है कैमरा होता है, और स्पेरिकल बॉल होती है। डायमीटर इसका होता है कितना, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ह्यूमन आई। तो ये हम बात करें ह्यूमन आई किसकी बात करें, ये हम बात करें आई बॉल की, आई बॉल। ठीक है, यस। तो इसेंशियल जो पार्ट्स हमारे ह्यूमन आई के कौन कौन से हैं, देखो कॉर्निया की हमने बात की थी। कॉर्निया क्या है, थिन, पतला, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी फ्रंट मेम्ब्रेन है, थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड। ओके, फिर आता है अपना आयरिस। आयरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है दैट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है, साइज ऑफ द प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। फिर आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, एक स्मॉल होल है। मैंने बताया था ना आपकी आई में दो कंचे, बड़ा कंचा और छोटा कंचा। तो बड़ा कंचा तो आपका आइरिस है, और जो छोटा वाला कंचा ये है प्यूपिल है। ठीक है, तो ये जो बड़ा कंचा, छोटे जो कंचा है प्यूपिल है, इसकी साइज को कंट्रोल करता है। ओके, तो स्मॉल होल होता है आइरिस में, अपीयर्स ब्लैक, ब्लैक अपीयर होता है व्हेन नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, इससे कोई लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है तो ब्लैक नज़र आता है। और ये इसका क्या है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, अब इन तीनों को मैंने जो ये दो, इनको कॉर्निया को, आइरिस को और प्यूपिल को मैंने एक कैटेगरी में रखा है याद करने के हिसाब से। ठीक है, ये आपका ये आपका जो है कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के नीचे जो आपका ये आइरिस हो गया, बड़ा कंचा, और बड़े कंचे के अंदर हो गया छोटा कंचा है। ठीक है, अब यहाँ जाए आई लेंस और सिलेरी मसल्स, इन दोनों को एक कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि जो आई लेंस हैं, आई लेंस हैं, इनको दो सिलेरी ग्लैंड्स ये पकड़ के रखती हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो आई बॉल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलिन लेंस है, मेड अप किससे बना होता है, वो फाइबर से बना होता है, जो जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल, फाइबर्स एंड जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, अब देखिए जो सिलेरी ग्लैंड्स, सिलेरी बोलते हैं उसको, इनका उच्चारण होगा सिलेरी। इट होल्ड्स द लेंस, लेंस को होल्ड करती है। इट कैन मॉडिफाई, ये मॉडिफाई भी कर सकती है। ठीक है, ओके, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा हो गया अपना वैन कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये सिलेरी ग्लैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या सिकुड़ती हैं, तो जो फोकल लेंथ होता है लेंस का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है फोकल लेंथ। ओके, और ये क्या मॉडिफाई कर सकती है, सिलेरी ग्लैंड्स कैन मॉडिफाई, देखो मॉडिफाई वर्ड जो आ रहा है, मॉडिफाई द लेंस कर्वेचर, जो लेंस का कर्वेचर है उसको ये मॉडिफाई कर देता है, कर्वेचर को ज़्यादा या कम कर देता है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि कर्वेचर ज़्यादा कब होगा, जब ये कांटेक्ट होता है, सिकुड़ता है कर्वेचर। और कर्वेचर कम कब होगा, कम कब होता है, जब सिलेरी जो मसल्स हैं रिलैक्स होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं। ठीक है, तो रिलैक्स होंगी तो आपका जो फोकस फोकल लेंथ वो बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है, यस। अब थर्ड देखिए, वैन एक्सपांड्स, जब ये बढ़ती हैं या रिलैक्स होती हैं, फैलती हैं, तो जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है फोकल लेंथ, यस। अब हमने 5 और 6 को एक कैटेगरी में रखा है। अब देखो 7, 8 और 9, इनको हमने एक कैटेगरी में रखा है। 7, 8, 9 में रेटिना की बात करेंगे। रेटिना क्या होता है कि स्क्रीन होता है हमारी आई में। ओके, और ये काफ़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। ओके, एंड इट हैज लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो दो तरह की होती हैं, रोड्स बोलते हैं और कॉन्स बोलते हैं, रोड्स एंड कॉन्स, आर सी, आर फॉर रोड्स और सी फॉर कॉन्स। आर सी क्या होता है पता है, जो गाड़ी चलाता है उनके पास आर सी होनी चाहिए, गाड़ी का सर्टिफिकेशन व्हीकल होना चाहिए। ठीक,
अब दूसरा आपका हो गया ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है, देखो ये एक इट इज ए नर्व, एक नर्व है, एक नस है जो हमारे माइंड तक जाती है, कनेक्टिंग आई एंड ब्रेन, जो हमारी आई को और ब्रेन को कनेक्ट करती है। ओके, इट सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन, जो और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है इनको, जो आप ट्रांसमिट करती है। सेंड्स की जगह ट्रांसमिट्स भी वर्ड यूज कर सकते, ट्रांसमिट्स। ओके, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजती है, कहाँ हो, ब्रेन को भेजती है। ये क्या भेजती है, ऑप्टिकल फाइबर्स। फिर आता है आपका, ये आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, कहाँ पे, मान लीजिए ब्लाइंड स्पॉट का वन लाइनर आ गया क्वेश्चन, तो क्या एक पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट वेयर ऑप्टिकल नर्व एंटर्स द आई बॉल। आई बॉल में जहाँ ऑप्टिकल नर्व एंटर करती है वहाँ का एक पॉइंट होता है। ठीक है, इट इज़ द एरिया, ये वो एरिया है, ब्लाइंड स्पॉट हमारे रेटिना के ऊपर, हमारी आंख में जो रेटिना होता है, जो स्क्रीन होता है जिस पे इमेज बनती है ना, ये वो एरिया होता है विच डज नॉट हैव लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, ये भी रेटिना का पार्ट है। ब्लाइंड स्पॉट जो है ये किसका पार्ट है, रेटिना का पार्ट है, जहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती यहाँ पे या इसमें। ठीक है, अच्छा, जैसे रोड्स एंड कॉन्स पे नहीं होते हैं। सो इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस स्पॉट, यदि स्पॉट पे कोई भी इमेज जो है, इमेज फॉर्म होती है, तो वो उससे नो सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन, तो वहाँ से कोई सिग्नल नहीं भेजा जाता। जब नहीं सिग्नल भेजा जाएगा तो आप नहीं देख पाओगे, तो डार्क डार्क ही नज़र आएगा, ब्लाइंड स्पॉट नज़र आएगा एकदम डार्क सा। ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट इसकी वजह से द ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल टू आईज, हमारी आईज को ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स की बात करते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स में देखो क्या क्या आता है, मैंने बताया था आरसी, गाड़ी चलाओगे तो आरसी चाहिए, और रोड भी होनी चाहिए, आपका रोड्स रखी होनी चाहिए, कॉन्स होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स। ठीक है, तो रोड्स होती है, क्या कहती है, रेस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रोड्स इनेबल टू सी इन डिम लाइट, जो डिम लाइट में देखने के लिए ये हमें इनेबल, इसके दो फंक्शन हो गए, रेस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इनेबल अस टू सी द डिम लाइट। थर्ड हो गया इसका, कैन नॉट डिस्टिंगाइज वेरियस कलर्स, कलर्स के बीच में डिस्टिंगाइज नहीं करती है रोड्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेगी डिस्टिंगाइज, ये देखो कौन सा आ गया। अब हम बात करेंगे कौन के रेस्पॉन्स टू कलर्स, जो भी आप कलर रेस्पॉन्ड कर पाते हो कि कौन सा कलर है, तो वो कौनस जो सेल्स होती हैं, जो सेंसिटिव सेल्स होती है रेटिना के अंदर, कॉन्स है ना, उनकी वजह से होता है। यदि मान लीजिए आप कॉन्स रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तो आप कलर को डिस्टिंगाइज नहीं कर पाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर हो जाएगी, तो उसके लिए कॉन्स सीधा जिम्मेदार है, कॉन्स। तो कॉन्स का आप यार ऐसे भी याद कर सकते हैं, आइसक्रीम का कौन बना हुआ है, आइसक्रीम खा रहे हो आप। ठीक है, यदि ये आइसक्रीम आपके रेटिना को नहीं मिलेगी, मतलब ये सेल आपके रेटिना में नहीं होगी कॉन्स वाली, तो आप जो है कलर में फ़र्क नहीं कर पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू डिस्टिंगाइज बिटवीन अमंग कलर्स। ओके, सेकंड देखिए, अमंग एक्टिव इन ब्राइट लाइट, बिकम एक्टिव, बहुत ब्राइट लाइट हो जाती है तो एक्टिव हो जाती है ये। और ये कह रहा है देखो, फिर कैन डिस्टिंगाइज, ये डिस्टिंगाइज कर सकती है किसके बीच में, बिटवीन वेरियस कलर्स। ओके ओके, अब आप आ जाइए पावर ऑफ एकोमोडेशन। पहले वाले मैंने चैप्टर में बताया था इन डिटेल में, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है। इसमें दो मेजर हीरोज है, अपना जो लेंस है, आई लेंस आई लेंस और सिलियरी ग्लैंड्स, इसके दो ही सिलियरी सेल्स जो भी है हमारे इसमें जो इनको कंट्रोल करती है, इसकी साइज वगैरह, कर्वेचर को। हाँ, तो ये क्या होता है, देखो ये इस तरह से होता है, इट अकर्स फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो एक्चुअली में फिर मैं कह रहा हूँ, पावर अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ओके, टू फोकस ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट द गिवन डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे, नियर बाई है या दूर की है, तो उसको देखने के लिए जो ये फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करता है लेंस, वही इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ओके, सो इसको देखो, अब यहाँ देखते हैं हम रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी ग्लैंड्स। जब सिलियरी जो मसल्स हैं
वो रिलैक्स होंगी तो लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। ओके, और जो फोकल लेंथ है लेंस की वो इंक्रीज हो जाती है, और जो डिस्टेंट जो थिंग्स, जो दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियरली या कंफर्टेबली विजिबल हो जाती हैं। तो ये कब होती है, जब हमारी जो सिलेरी ग्लैंड्स हैं मसल्स होती हैं। तो होता क्या है, होता क्यों है ऐसा, क्योंकि जब ये अपना जो सिलेरी ग्लैंड्स, जब जो मसल्स हैं, सॉरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स वर्ड आ रहा है बार बार, मसल्स आप उसको समझिए, सिलेरी ग्लैंड्स, यदि मैं बोलने में ग्लैंड्स भी बोल दूँ आगे तो आप मसल से लिखना है इसको, ठीक है, हो जाती है गड़बड़। तो जब ये रिलैक्स होती है तो क्या होता है, जो वो होता है ना अपना जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है, लेंस थिन हो जाता है, इसका कर्वेचर जो कम हो जाता है, कर्वेचर जो ये जो कर्वेचर ये कम हो जाता है, और कर्वेचर तो हो गया कम, इसका कर्वेचर हो गया कम, वो बड़ा ज़्यादा क्या हो जाता है, फोकल लेंथ इसका इंक्रीज हो जाता है ऐसे, ठीक है, इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया तो हम उस डिस्टेंट चीज़ को हम देख सकते हैं। वैसे उल्टा हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन पे उल्टा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन में जब सिकुड़ती है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी ग्लैंड्स, लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ऊपर वाले में थिन हो रहा था नीचे वाले में थिक हो जाता है, और जो फोकल लेंथ है ये डिक्रीज हो जाता है, ऊपर वाले में फोकल लेंथ क्या हो रहा है, ये फोकल लेंथ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है, जब ये रिलैक्स कर रही है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है, तो लेंस हो गया थिक और फोकल लेंथ हो गया कम, और इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट जो है, पास की चीज़, आप उसको क्लियरली डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आ गया अपना पॉइंट 15 पे आ गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप या तो इसको ऐसे बोल सकते हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये वर्ड भी आप बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो इसको नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, बहुत मिनिमम डिस्टेंस होती है एट विच जिस पर ऑब्जेक्ट्स जो है कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, बहुत ही क्लियरली देखे जा सकते हैं, मतलब ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ आप क्लियरली आप देख सकते हो। और ये दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब आ गया आपका फार पॉइंट। देखो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है, इसको आप फारदेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, फारदेस्ट पॉइंट है फार पॉइंट, मतलब एकदम कितनी दूर की चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो विजन होता है उसके लिए होती है इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी आप देख सकते हो, अनंत, अप टू विच द आई कैन क्लियरली सी, जहां तक आप क्लियरली देख सकते हो उस इन्फिनिटी तक आप जो देख सकते हो नॉर्मल आई। ठीक है, अब अब आ गया अपना परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कुछ आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय द परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखो ये है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, जो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है, रिमेन्स फॉर अबाउट वन टेंथ ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के 1/10 टाइम तक वो इमेज जो है रहती है, एंड इट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ द विजन। वाओ क्या बात है, जैसे अब जैसे मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखा तो ये मेरी आई में जो इमेज है ना, वन टेंथ ऑफ अ सेकेंड, एक सेक के 1/10 में तक ये इमेज मेरी आइज में रहेगी, मतलब दैट इज मेरे माइंड में रहेगी ये इमेज। देखो एकदम मैं देख के इस इमेज को, आप देखो, आप यदि आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए आप पेपर बुक देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, कोई भी पेरे पे, लेटर्स पे या वर्ड्स पे, सेंटेंस पे आप फोकस करेंगे और देख के उस आई बंद कीजिए, एकदम वो दिखेगा आपको, आइज में दिखेगा, तो दैट इज कितने टाइम तक वो दिखता है, 1/10 ऑफ सेकेंड तक वो इमेज रहती है आपके। अब आ गया आपका